हाँ जी। तो क्लास 10th वालों, आज आपका क्वेश्चन नंबर है 22 और 22वां क्वेश्चन आपके सामने एक सलेटी पासे और एक नीले पासे, दो पासे हो गए, एक सलेटी हो गया, एक नीला पासा को एक साथ फेंका जाता है और सभी संभावित परिणामों को बताना है या लिखना है। वो कह रहा है सभी संभावित परिणामों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये टेबल दे रखी है और इस टेबल में जैसे 2 की प्रायिकता 1/36 है, 8 की प्रायिकता 5/36 है और 12 की प्रायिकता 1/36 है। अब ये प्रायिकता जो निकलवा रहा है उसका कहने का मतलब है घटना दोनों पासों पर संख्याओं का योग जब 2 हो तो उसकी प्रायिकता 1/36 निकालनी है। जब दोनों पासों को ऐसे करके फेंकें तो उन पर जो संख्या है गिनती में योग करें तो वो 3 हो तो उनकी प्रायिकता निकालनी है, 4 हो तो उनकी निकालनी है। ऐसे इसको जैसे इसमें निकाल के रखा है वैसे ही हमें इसकी बाकी रिक्त संख्याओं को भरना है, सॉरी खाली स्थान को भरना है। ठीक है साहब, तो ये तो हम भरेंगे अभी, क्योंकि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को फर्स्ट को करेंगे तो सबसे पहले हमें दो पासे पर जो संख्याएं आती हैं वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? अब क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। ये परिणाम कौन से हैं? अरे 11 परिणाम का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 2 3 से लेकर 11 तक लिखा हुआ है यहाँ सर, यही है। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। मतलब कोई विद्यार्थी ये कह रहा है कि सबकी प्रायिकता एक जैसी है, 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो आप देख रहे हैं कि इसकी प्रायिकता 2 की तो है 1/36 और 8 की है 5/36, अलग अलग हो गई। और वो तर्क दे रहा है कि एक जैसी है। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका यही सॉल्व हो गया। आप बोलोगे नहीं, वो कह रहा है क्या आप सहमत हैं? आप यहां लिखोगे आंसर में नहीं। वो कह रहा है सकारण उत्तर दीजिए, तो आप लिखोगे घटना दोनों पासों की संख्या 2 की प्रायिकता 1/36। इसी तरह लिखोगे घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 की प्रायिकता जो निकल के आए वो। ऐसे ही 8 की 5/36, ऐसे ही 12 की 1/36। ये डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, अतः हम इस तर्क से सहमत नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो आपका दूसरा वाला जो है वो यहाँ प्रायिकता पूछी है कि एक ही आएगी, क्या आप इससे सहमत हैं? तो इससे सहमत हम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपने निकाल के दी है वही प्रायिकता एक जैसी नहीं है। तो ये तर्क तो हो गया फेल। क्लियर है? तो ये आंसर तो आपका हो गया। क्या लिखना है आपको? यहाँ सिर्फ इतना लिखना है, नहीं हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि सभी की प्रायिकता अलग अलग होंगी या हैं। क्योंकि इसकी 1/36 है, 8 की 5/36 है, 12 की 1/36 है और औरों की भी अलग अलग होंगी। तो ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस वाले को सॉल्व। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा और आज मैं आपको सैंपल स्पेस निकालने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप आने वाली क्लासों में भी अच्छी तरह से सैंपल स्पेस ज्ञात कर सकें। तो सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट का। तो विद्यार्थियों अब हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट, और मैंने अधूरा क्वेश्चन छोड़ लिया सिर्फ ये समझाने के लिए कि जब मैं इसको निकालूंगा तो बाकी के क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने अधूरा यहाँ इसलिए छोड़ा है कि इसकी प्रायिकता ये कैसे आई। जब इसको निकाल लेंगे तो फिर इसको भी सारे क्वेश्चन को हम प्रायिकताओं को निकाल लेंगे। तो जब तक हम ये ज्ञात न कर लें कि इससे घटनाओं के दोनों घटनाओं पर संख्याओं का योग ये कितना आया, कैसे आया, ठीक है ना। तो हम आपको बस यही बताने जा रहा हूं कि पासा जो होता है, पासा एक पासा पर संख्याएं, एक पासे पर कितनी संख्याएं होती हैं। सबसे पहले नॉलेज हो आपको ये 1 2 3 4 5 और ये होती हैं 6। तो ये सीखे आप कि एक पासे पर 6 संख्याएं होती हैं। जब आप लूडो खेलते हो तो उस वाले क्यूब को देखना कि उस पर 6 तक गिनतियां लिखी हुई होंगी, क्योंकि उस पर 6 फलक होते हैं, सरफेस 6 होते हैं। क्लियर है? अब 6 फलक होते हैं तो प्रत्येक पर अलग अलग गिनती होगी और वो 6 गिनती हो गई इस प्रकार। अब हमारे पास कितने पास है? एक सलेटी है और एक है नीला।
और दोनों पासों को एक साथ डालेंगे तो दो पासे हो गए। अब दो पासों को निकालने का तो यहाँ लिखेंगे दोनों पास को एक साथ फेंकने पर प्राप्त घटनाएं, मतलब दोनों पासों को मैं जब फेंकूंगा तो कितनी संभव घटनाएं घटित हो सकती हैं, उसके लिए मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा कि इसको आप कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ दो हैं तो आप इसको दो बार लिख लें, तीन होते तो तीन बार लिखते, बस इतना याद रखना। तो क्या करेंगे, हम इनको संख्याओं को लिखेंगे दो बार, क्योंकि ये दो है। अगर सिक्का होता तो सिक्के पे हेड और टेल दो बार लिखते, ठीक है। बीच में लगा देंगे इस प्रकार से गुणा, बीच में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इनका मैं आपको गुणा करना बता रहा हूं, और जो गुणा निकल के आएगा ना वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आप इसको आज से सॉल्यूशन को क्लियर कर लें और उस गुणा को लिखते जाएं, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सी संख्या है, एक। अब इसका गुणा करेंगे इस वाले पूरी संख्याओं में, तो पहले एक का गुणा करेंगे एक में, तो गुणा करना नहीं लिखना है ऐसे, तो एक कॉमा एक। क्लियर है? अब एक का करेंगे दो में, तो कॉमा एक कॉमा दो। अब करेंगे तीन में तो एक कॉमा तीन। अब करेंगे चार में एक कॉमा चार। अब करेंगे पांच में एक कॉमा पांच। और अब करेंगे छह में तो एक कॉमा हो गया छह। समझ में आ गई होगी आपकी में कि एक का किस प्रकार से हम इसमें गुणा कर रहे हैं, और ये सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं कि इतनी संभव, यानी एक के साथ इतनी संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही लेंगे दो, दो कॉमा एक, दो कॉमा दो, दो कॉमा तीन, दो कॉमा चार, दो कॉमा पांच, दो कॉमा छह। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे तीन, तीन कॉमा एक, तीन कॉमा दो, तीन कॉमा तीन, तीन कॉमा चार, तीन कॉमा पांच और तीन कॉमा छ। अब लेंगे चार, चार कॉमा एक, चार कॉमा दो, चार कॉमा तीन, चार कॉमा चार, चार कॉमा पांच, चार कॉमा छ। अब लेंगे पांच, पांच कॉमा एक, पांच कॉमा दो, पांच कॉमा तीन, पांच कॉमा चार, पांच कॉमा पांच, पांच कॉमा छ। अब लेंगे छ, छ कॉमा एक, छ कॉमा दो, छ कॉमा तीन, छ कॉमा चार, छ कॉमा पांच और छ कॉमा छ। अब आप इन्हें गिन लें, इतनी कुल संभावनाएं, तो इन्हें गिनेंगे तो देखो एक दो तीन चार पांच छ, और ऐसे गिनो एक दो तीन चार पांच छ, तो छह ऐसे हैं और छह ऐसे हैं, तो छह गुणा छह कितनी संख्या हो गई टोटल? अरे टोटल संभावना कितनी हो गई? 36 हो गई साहब। टोटल संभावना हो गई 36। दो पासों को जब एक साथ फेंका जाता है तो कुल कितनी संभावनाएं निकलेंगी? 36। और जब पासों को तीन पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो संभावना कितनी होंगी? 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 3 बार 6। और एक पासे को फेंका जाएगा तो ध्यान देना विद्यार्थियों, किसी भी घटना को, सिक्का हो पासा हो कुछ भी हो, किसी भी घटना को जब हम एक बार फेंकते हैं तो उस पर जितने घटनाएं होती हैं उनकी घात एक होती है। जैसे सिक्के में कितनी घटना, सॉरी पासे में कितनी घटनाएं? 6। तो अब पासे को एक बार फेंकेंगे तो 6 की घात एक अर्थात 6। जब पासे को दो बार फेंकेंगे तो 6 की घात 2 अर्थात 36। जब पासे को तीन बार फेंकेंगे तो 6 की घात 3।
ऐसे ही अगर यहाँ मैं सिक्का लेता तो हेड और टेल दो होते हैं, तो एक बार सिक्का फेंकूंगा तो 2 की घात 1, 2 बार फेंकूंगा तो 2 की घात 2 यानी 4, 3 बार फेंकूंगा तो 2 की घात 3 यानी कि 8। ये होती हैं कुल संभावनाएं जो हमेशा नीचे चलती हैं, कुल संभावनाएं उसे बोलते हैं तुम्हारा टोटल आउटकम। और जो फेवरेबल आउटकम है जो निकल के आना है, जैसे उसने पूछा है कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो, तो इस पूरे में ऐसी कोई ब्रैकेट जरूर होगी जिसकी दोनों संख्याओं का योग 2 होगा, ऐसे निकालनी है। तो वो हो गई पहली वाली घटना 1 + 1, यही तो बोला है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो 2। तो जब पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है कि एक बार पहले पासे पे एक आए, दूसरे पर वही एक आए, तो देखो आ तो गया। तो ये घटना पूरे इसमें कितनी है 1, तो ऊपर हो गई 1, और टोटल संभावना कितनी है 36, तो 1/36। ऐसे ऐसे करके हमें जो सॉल्यूशन करना है। अब हम पकड़ेंगे कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो 3। तो हम पकड़ेंगे कि किन दो संख्याओं का योग 3 आ रहा है, तो देखो इसका तो 2 हो गया, आगे बढ़ो 1 और 2 3, अब आगे नहीं आएगा, इधर से ही पकड़े तो ये 3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, तो कुल मिला के ये 3 दो संख्याओं का आ रहा है इनका, ठीक है ना। तो ये कितनी बार आई है, इसका भी 3 है इसका भी 3 है, तो कितनी संख्या कितनी हो गई 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 बटे टोटल कितना आएगा 36, ठीक है बिल्कुल सही है। अब आपकी समझ में आने लगा होगा कुछ कुछ। अब हमें संख्या 2 पासे फेंके गए, टोटल कितना आना चाहिए 4, तो कौन कौन सी संख्याएं जिनका 4 आएगा, तो विद्यार्थियों में इसे हटा दूं थोड़ा सा पहले और आपको समझा रहा हूं, हमेशा ये तिरछी सुई जा चलती है तिरछी। अरे तिरछी कैसे, अभी बता रहा हूं, ये हमेशा तिरछी चलती है, ये चलेगी देखो 2, इसमें तो 3 आ रहा है, तो इससे अगली में 4 आएगा, 4 आएगा, देख लो जो कट रही है इसमें 4 आएगा, देखो पहले में 2, दूसरे में 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही बढ़ती चली जाती है, तो ये ध्यान रखना ये ट्रिक है। तो अब इसमें कितना आ रहा है देखो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, तो कितनी संख्याएं हो गई 3 हो गई साहब, और नीचे कितना आएगा टोटल 36। इसको हल कर लें, इसको हल कर लें, तो इसका आंसर क्या आएगा हल करने पर 2 1 2, और 2 से काटेंगे इसे तो कितना आ गया 1/18, सरल कर लेना, और इसका हो जाएगा 3 से काटेंगे 3 1 3, इसे काटेंगे 3 से 12, तो ये हो जाएगा 1/12, ठीक है साहब। अब देखेंगे 5 वाली संख्याओं, तो देखो ये रही 5, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 1 4 5, तो इसको ऐसे काटते जाओ संख्याएं अपने आप मिलती जाएंगी, तो ये कितनी हो गई देखना 1 2 3 4, इसे 4 लिखेंगे नीचे 36 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/9। तो बाकी की भी आप टेबल इसी प्रकार से भर सकते हैं। मेरा सिर्फ समझाने का आशय ये था कि जब 2 पासे फेंके जाएं तो इसको इसको बहुत सारे टीचर ऐसे ही लिख देते हैं, इसको कैसे प्राप्त करोगे, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया है, इसके माध्यम से आप इन सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आधे क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, ये मेरा होमवर्क है।